बात करते हैं राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ कार्यक्रम केवाईपी जो जनवरी 2023 से बैच स्टार्ट हुआ है। इसका पहला बैच 2023 का जो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ। 10 जनवरी को इंट्रोडक्शन क्लास जो इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2 क्लास हुआ। फिर उसके बाद सेशन 1 सेशन 2 इस तरीके से आप 120 सेशन करेंगे। 120 सेशन कंप्लीट करना होता है। 3 महीने का प्रोग्राम होता है। इस 3 महीने के प्रोग्राम में जो प्रमुख रूप से जो आप पढ़ेंगे, आज बात करते हैं जो नए स्टूडेंट जो इस बार केवाईपी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं या आगे वो केवाईपी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ये यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ये आज का वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं क्या है केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम। इस राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ जो ये कार्यक्रम चलता है, इसमें क्या सब पढ़ाई होता है, बातें होती है, क्यों लोग केवाईपी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए, ये सब तरह की चीजें, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में आज के समय में आ रहा है। तो बात करते हैं केवाईपी जो कुशल युवा कार्यक्रम है। इसमें देखिए स्लोगन है, कैरियर की बनेगी बात जब केवाईपी हो साथ। कितना बढ़िया चीज है। अच्छे कैरियर की बात तभी आप कर सकते हैं जब आपके साथ केवाईपी, खास करके जब सुदूर देहात के इलाके के स्टूडेंट, सारे इलाके के भी स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ देहात के, लेकिन देहात के स्टूडेंट, गांव के कस्बों के स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है आज केवाईपी। बहुत अच्छा चीजें मिल रही हैं। आप गांव में हैं, घर में हैं, और आपको ऐसी बढ़िया एजुकेशन अगर आपको गांव में आपके प्रखंड स्तर के सेंटर्स में अगर मिल रहा है तो कितना बढ़िया चीजें हैं। देखते हैं क्या सब पढ़ाई होती है इस कोर्स में। आज हम लोग इस कोर्स के एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो BSc-IT है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है BSc-IT? देखिए पहले इस कोर्स के डिटेल्स समझ लीजिए। इस कोर्स में कौन कौन सा प्रोग्राम सीखने को मिलेगा आपको। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत BSc-IT कौन सा प्रोग्राम? BSc-IT। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये 3 महीने के प्रोग्राम्स में उसका 50% पार्ट्स BSc-IT पढ़ना होता है, मतलब कंप्यूटर्स आपको पढ़ना होता है। और रेस्ट जो 50% पार्ट्स है उसमें लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल्स पढ़ना होता है। तो लैंग्वेज स्किल आपको 40 सेशन लैंग्वेज स्किल पढ़ना होता है और बाकी 20 सेशंस का सॉफ्ट स्किल्स पढ़ना होता है। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं केवाईपी प्रोग्राम्स जो 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स केवाईपी प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें जो BSc-IT होता है, BSc-IT के बारे में आज मुख्य रूप से बात करते हैं। या आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं हम केवाईपी करें, या अभी तक जो केवाईपी नहीं किया है, उनके लिए ये प्रोग्राम वरदान साबित होगा। ये आज का वीडियो चैनल्स के माध्यम से जो ये वीडियो है, अगर वह देखते हैं, इस वीडियोस को बार बार देखते हैं, उसके लिए वरदान साबित होगा। और वो क्लास ज्वाइन करेंगे, वो प्रोसेस के माध्यम से DRCC रजिस्ट्रेशन करा के सेंटर्स आएंगे और फिर इस प्रोग्राम्स को करने का प्रयास करेंगे, और वो हमको लगता है करेंगे भी। लेकिन ये आप इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। देखिए बात करते हैं क्या सब पढ़ाई होती है BSc-IT प्रोग्राम। BSc-IT जो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर आज के लेटेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन की पढ़ाई होती है सेंटर्स में। जब आप सेंटर्स आते हैं, यहाँ जब आएंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, और जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तब आप इसके फायदे समझ में आएंगे आपको। और अब तो हम लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहते हैं जो स्टूडेंट आज तक नहीं किए हैं, या जिनके गार्जियन, जिस बच्चे के पेरेंट्स अभी इस प्रोग्राम्स को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे कि भाई इतना अच्छा चीज पढ़ाई होता है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे को इस कोर्स के लिए हम नामांकन कराएं। मात्र छोटा सा प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है। 3 महीने में 240 घंटे करनी है क्लास, पर डे 4 घंटा करके क्लास करना है। उस क्लास का भी शेड्यूल है। 1 घंटा पहले थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, फिर 1 घंटा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर 1 घंटा थ्योरी क्लास करेंगे, फिर 1 घंटा प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, और आसानी से 3 महीने में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या सब पढ़ाई होती है। आज विस्तार पूर्वक हम बताना चाहते हैं कि जो 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल है, 21वीं सदी का कार्यालय कौशल। अब आज के समय में जब आप अब जॉब करने जाएंगे, कोई भी जॉब अगर खोजते हैं, कहीं भी कोई नौकरियां के लिए अगर जाते हैं, तो वहां सबसे पहले आपसे लोग पूछता है कि आप कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना कंप्यूटर्स का आपको आज के डेट में अच्छी जॉब की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया, और ये 2016 से कार्यक्रम चल रहा है। इतने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट्स उठाया। आज भी
कई को स्टूडेंट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस प्रोग्राम से वंचित हैं। इस प्रोग्राम्स को हम तो कहेंगे कि आप बिहार के किसी भी सेंटर्स में, अभी 1700 से ज्यादा सेंटर्स पूरे बिहार में, हर प्रखंड स्तर पे ये सेंटर चल रहा है। क्यों नहीं आप इस प्रोग्राम्स को करते हैं? और हम तो गार्जियन को भी आह्वान करेंगे, उनको भी कहेंगे आप इस वीडियोस को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और इसकी बेनिफिट्स जब समझ में आए तो अपने बच्चे का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा के DRCC से उसका रिसिप्ट कटा के और अपने नियरेस्ट सेंटर में नामांकन कराए। हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आज से इसका लिंक दे देंगे, जहां से आप सेंटर्स को भी सर्च कर पाएंगे कि आपके नियरेस्ट सेंटर कौन से हैं। आप एड्रेस से भी अपने डिस्ट्रिक्ट बिहार सेलेक्ट करके, फिर वहां ऑप्शन रहता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, प्रखंड सेलेक्ट करके आप वहां के सेंटर्स का लिस्ट आएगा, वहां उनके कांटेक्ट नंबर रहेंगे, वहां से आप आसानी से उस सेंटर को सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए 21वीं सदी का कार्यालय कौशल जो 21st सेंचुरी ऑफिस स्किल्स है प्रोग्राम, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। ये इसमें क्या आप सीखने को मिलता है आपको, क्या कहते हैं, बात करते हैं हम लोग 21वीं सदी का कार्यालय। जो 21वीं सदी, आज के समय में जो कंप्यूटर्स हर कार्यालय में जरूरत होता है, जहां आप जाएंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑफिस अपडेट ऑफिस सीखने को मिलेगा, अपडेट विंडोज का पढ़ाई होगी, फिर MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, गूगल टूल्स, ईमेल के बारे में ये सब सारा चीज बताया जाएगा जो आपको कार्यालय में यूज होता है। तो इसके बाद नो योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ सीखने को मिलती है। उसके बाद आई कैन स्टार्ट, जब अभी हमारे यहाँ स्टूडेंट का एडमिशन होता है या अभी बहुत सारे कस्बों में स्टूडेंट कंप्यूटर्स को नहीं जानता, उसको स्टार्ट करने नहीं आता, उसका माउस भी नहीं वो छुआ रहता है, कीबोर्ड्स नहीं चलाया रहता है। तो इस प्रोग्राम्स के सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है, निःशुल्क प्रोग्राम है, फुली निःशुल्क है, कोई पैसा इसमें नहीं लगता। बस एडमिशन के वक्त आपको सिक्योरिटी मनी 1000 रुपया लिया जाएगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा वो पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। बात करते हैं हम लोग आई कैन स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले नॉयर कंप्यूटर, आई कैन स्टार्ट कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए भी सीखते हैं। कंप्यूटर्स लैपटॉप के एसेसरीज के बारे में, इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। व्हाट इज डेस्कटॉप, कंप्यूटर का डेस्कटॉप क्या होता है। जब आप कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, जब वो डेस्कटॉप मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो डेस्कटॉप कहलाता है। उसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। फिर आई कैन यूज माउस कंफर्टेबली, माउस को बेहतर तरीके से आप कैसे यूज करते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन सेशन किए होंगे, जो जनवरी 2023 इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो इंट्रोडक्शन सेशन जिसका हो गया होगा, उसमें देखे होंगे माउस गेम के माध्यम से कितना बढ़िया तरीके से माउस को यूज चलाने के लिए सिखाया गया है। कितने बढ़िया तरीके से आप वो बैलून आता है, बैलून को आप ड्रैग करके वो अवल करके आप ये कर सकते हैं। फिर एक सिंगल क्लिक करके कर सकते हैं, माउस का जो लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करके, फिर डबल क्लिक करके भी आप उसमें गेम खेलने को मिलता है। फिर एक ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें आप ऊपर में फल फ्रूट सब रहता है, ऑरेंज रहेगा, ग्रेप्स रहेगा, एप्पल रहेगा, फिर उसका नीचे में पैकेट्स रहेगा, टोकरिया रहेगी उसके, और उसमें आपको उसको जाके माउस के लेफ्ट बटन से दबा के और ड्रैग करके उसमें भरना होता है। तो कितना बढ़िया खेल खेल में आप कंप्यूटर्स के माउस चलाने के लिए, वो भी बढ़िया तरीके से चलाने के लिए सीख लेते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लिकर चैलेंज। इसमें इस प्रोग्राम्स में क्लिकर चैलेंज के माध्यम से आपको मोबाइल के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बहुत बढ़िया फ्यूचर्स है, और इस फ्यूचर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स का मार्क्स भी इसमें काउंट होता है। इंटरनल क्लासरूम का मार्क्स जो 20 मार्क्स मिलना होता है, वो मार्क्स आप यहाँ से क्वेश्चन, जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस खुलते हैं और अपने मोबाइल से आप अपने लर्नर पिन से कनेक्ट करके क्लासरूम पिन डाल के, फिर लर्नर पिन अपना डाल के जब कनेक्ट करके क्वेश्चन आपके मोबाइल में आता है और उसका सही जवाब देते हैं तो यहाँ से मार्क्स मिलता है। बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद गो ग्रीन के बारे में भी बताया जाता है। गो ग्रीन में बताया जाता है आपका मॉनिटर का स्क्रीन कैसा, उसका ब्राइटनेस कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है प्रोग्राम में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ शटिंग डाउन, कंप्यूटर्स का शट डाउन, जो हम कंप्यूटर्स को बंद करते, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर्स को बंद करने का क्या फायदा है। आप उसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं या शटडाउन लेके बंद करते। शटडाउन, ये प्रोग्राम चूंकि इसमें काम करता है तो कंप्यूटर्स को हर हमेशा शटडाउन लेके ही बंद करना चाहिए।
कंप्यूटर्स को अगर जब आप डायरेक्ट बंद करते हैं तो आपका विंडोज करप्ट हो जाएगा, फिर विभिन्न विभिन्न तरह की परेशानियां आने लगेगी। इसलिए कंप्यूटर्स को हर हमेशा शट डाउन, और इसमें सिखाते भी हैं हम लोग कि कंप्यूटर्स को हर हमेशा शट डाउन करके ही बंद करना चाहिए। कंप्यूटर यहाँ तक कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं उसको यूपीएस के माध्यम से चलाइए, डायरेक्ट लाइन पे मत चलाइए या डायरेक्ट इन्वर्टर से मत चलाइए। यूपीएस से चलाएंगे तो आपका वो बिजली फ्लैक्चुएट नहीं होता, जिसके कारण सिस्टम बूट नहीं करता है। ये सब सारी चीजें भी सीखने को मिलती है, कैसे आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अगर सपोज बीच में कंप्यूटर से बूट कर जाता तो आपका वो डेटा लॉस हो जाता है। तो बात करते हैं आगे। इसमें देखिए टाइपिंग लेसन भी बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। टाइपिंग करने के लिए जब लोग कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, तो टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसमें टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर के माध्यम, जो इरा सॉफ्टवेयर है MKCL के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, उसमें टाइपिंग टेस्ट लेसन भी दिया गया है। और अब एक्स्ट्रा तरीके से अलग से भी हम लोग स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए ये करते हैं, क्योंकि कभी अब जब आगे जाके आप जब जॉब में जाएंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, और अच्छा खासा टाइपिंग स्पीड्स होना चाहिए आपका। अगर मान लीजिए जब स्टूडेंट आता है सेंटर्स में, उसका टाइपिंग स्पीड्स कुछ नहीं रहता है, और उस वक्त जब आप जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ टाइपिंग टेस्ट 40 का 45 का स्पीड्स मांगेगा। तो भाई एक दिन में तो ये संभव है नहीं, या आप एक आध महीना में तो आप अपना स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि टाइपिंग प्रैक्टिस शुरुआत से करनी है, और लेसन के माध्यम से जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप जब आते हैं नए में सेंटर्स या नया कंप्यूटर्स चलाने के लिए जब जाते हैं तो 1 या 2 उंगली से कंप्यूटर्स चलाते हैं, लेकिन जब आप टाइपिंग लेसन कर लेंगे तो वहां आप 10 उंगली से चला सकते हैं, और काफी स्पीड से। एक समय आएगा जब आप 10 उंगली से चलाएंगे, फिर आएगा कि आप कीबोर्ड्स नहीं देख के लिखेंगे, उंगली रख देंगे कीबोर्ड पे और वो चलते रहेगा, और उसके बाद फिर आपका स्पीड्स धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो आपका बढ़िया स्पीड्स आएगा। जब आपका इंग्लिश बढ़िया लिखाने लगेगा तो फिर धीरे धीरे हम लोग हिंदी भी सिखाते हैं लिखने के लिए, तो फिर हिंदी का भी स्पीड आ जाता है। और सीधा सा चीज है, इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो अच्छा स्पीड रहेगा। अगर जैसे ही आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटने लगेगा। तो ये बेनिफिट्स है आपको टाइपिंग लेसन का। इसके बाद IT कंसेप्ट एंड जनरल अवेयरनेस। ये जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका कंसेप्ट दिया जाता है, और जो सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस है, इसके बारे में भी इस प्रोग्राम में बहुत बढ़िया तरीके से KYP में कुशल युवा कार्यक्रम में सिखाया जाता है। बात करते हैं हम लोग इसमें आगे जो KYP प्रोग्राम्स में जो बेहतर से बेहतर चीजें सिखाई जाती हैं, इसके बारे में हम तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको बार बार, अब तो पहले हम लोग डोर टू डोर जाते थे, इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट विजिट करते थे, लेकिन इससे क्या है कि हर अंतिम लोग तक हम लोग नहीं पहुंच पाते थे। एक और माध्यम हमने स्टार्ट किया कि अब चलो क्यों नहीं भाई, ये युग सोशल मीडिया का युग है, यहाँ लोग हर माध्यम से, हर लोग मोबाइल देखते हैं। आज के समय में लगभग हर लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, तो क्यों नहीं यूट्यूब माध्यम से भी हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने का काम करूं। तो इसी माध्यम से हमने अब यूट्यूब चैनल्स के भी माध्यम से इस प्रोग्राम्स को संक्षिप्त रूप में ही सही लेकिन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं 21वीं सदी का जो 21st सेंचुरी स्टडी स्किल्स है। स्टडी मतलब पढ़ते तो है, लेकिन ये आज के जो 21वीं सदी है, ये जो लेटेस्ट तरीका है पढ़ने का, उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, तब आपकी पढ़ाई बढ़िया होगी। और आज के युग में जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को फिर आप आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो बढ़िया चीजें हैं। स्टडी स्किल्स भी आप हमारे यहाँ आके KYP प्रोग्राम्स करके यहाँ से स्टडी पढ़ने का तरीका, नया तरीका जो है उसको सीखिए। पुराने तरीकों को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट तरीका है, कैसे कम समय में याद हो जाएगा आपको कोई चीज को, और लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको रिपीट करते रहना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आपका वो संभव है याद रहना। तो इसको कैसे बढ़िया तरीके से बना के और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद 21st सेंचुरी डेली लाइफ स्किल्स। डेली लाइफ बहुत मैटर करता है। आपका डेली रोजमर्रा का जो जिंदगी है, इसका जो स्किल्स है, आप अपने महत्वपूर्ण समय को कहाँ बिताते हैं, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप में कि हम जो हमारा स्टूडेंट लाइफ है, अभी हमको टाइम है जॉब करने का, और अभी के समय में क्या होता है कि हम किस समय को कहाँ देते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको सीख के आप अपने जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ स्किल्स को आप कोशिश करिए सेटल करने का। और कोशिश करिए, जब हम स्टूडेंट हैं, हमको अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा रोजगार करना है या स्वरोजगार करना है, कल के समय में जाके अपनी कुछ चीजें लगानी, तो अच्छा चीज सीखना पड़ेगा आपको। और अच्छा चीज सीखेंगे
सीखेंगे, जब तक आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तब तक आप अच्छी चीज नहीं सीख सकते हैं। इसलिए डेली लाइफ स्किल्स के बारे में बहुत बेहतर तरीके से वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से भी इस प्रोग्राम में, KYP प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 21st सेंचुरी सिटीजनशिप स्किल। क्या होता है सिटीजनशिप स्किल्स? नागरिकता कौशल। जो हम नागरिक हैं, हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हमारा क्या अधिकार है, और हम अपने अधिकार का कहाँ कहाँ उपयोग करना है, सदुपयोग कैसे करना है। अगर हम कोई चीज जान रहे हैं, स्किल के भाषा में हम लोग कहते हैं, और इसका क्या कहिए फंडा भी है स्किल्स डेवलपमेंट का, कि आप स्किल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप इसको बताने का कोशिश करेंगे। आज जो चीज सीखे आप इस चीजों को रोज आप सिखाइए लोगों को, तो ये आपके पास लंबे टाइम तक रहेगा। लेकिन जब आप कोई चीज सीख लेते हैं, ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं और ना किसी को सिखाते हैं, ना बताते हैं, ये धीरे धीरे आपके पास से आउट हो जाएगा। तो एजुकेशन में ये सब चीजें हैं, स्किल्स में ये सब चीज है कि आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो कोशिश करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और आप अगर यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब माध्यम से या फेसबुक माध्यम से भी इस वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए। ये भी एक माध्यम है, जब आप किसी को शेयर करेंगे, लोग डिफरेंट तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, भाई ये क्या है। बहुत लोगों को जरूरी नहीं हर चीज हर लोगों को अच्छा ही लगे, भाई जिसको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट में हमको यूट्यूब से बताइए। हम प्रयास करेंगे कि और अच्छा करके आपको वीडियो दूं और बेहतर से बेहतर बना के दूं। जो आज भी KYP नहीं किए हैं, वो उनका अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमको कमेंट्स में बताइए, और जो अगर KYP किए हैं और उनको अगर अच्छा लगे वो भी जरूर बताइए कमेंट्स करके कि और मैं आपके लिए क्या बेहतर करके दे सकता हूँ। क्योंकि जल्द ही हम लोग अब इंग्लिश स्पोकन पे या जनरल कंपटीशन से रिलेटेड भी चीजें जो आपको कम समय में और ज्यादा से ज्यादा चीज याद रहे आपको, ऐसे चीजें भी लेके आ रहे हैं हम लोग। और इसके साथ तो तकनीकी कौशल विकास केंद्र से जुड़े हुए ही हैं, उसका भी हम जो भी अपडेट है, कैसे उसका नामांकन का प्रोसेस है, ये सब भी चीज आपके बीच हम देने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं फिर आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप। देखिए कंप्यूटर्स के भाषा में जब आप BSc पढ़ते हैं तो आई कैन पर्सनलाइज माई डेस्कटॉप। क्या होता है ना, जब आप अपना कंप्यूटर होता है आपका, उसको कैसे पर्सनलाइज कर, उसमें ब्राइटनेस कैसा होना चाहिए, कैसा उसका चमक होना चाहिए, उसमें जो आइकन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, ये सब सारे चीजों को आप एडजस्ट कर सकते हैं बढ़िया से। उसमें ये भी आपको बढ़िया से आप समझ लेंगे। जब आपका कोई चीज अपना होता है, अपना घर होता है, तो लोग कितने बढ़िया से उसको सजा के रखते हैं। उसी तरीके से आप प्रयास करिए, अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने के लिए सीखिए। और इस प्रोग्राम में बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जाता है कैसे आप आसानी से कोई प्रोग्राम, अगर हम उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना के रखे हैं, वर्ड अगर खोलना है उसका शॉर्टकट अगर डेस्कटॉप पे बना हुआ तो डबल क्लिक करते तुरंत खुल जाता है। एक्सेल का बना हुआ शॉर्टकट तुरंत खुल जाता है, नहीं तो उसको जाके सर्च से खोल के आपको निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से नेट कनेक्ट करना है, तो उसी तरीके से और भी कोई प्रोग्राम हमको खोलनी है, नोटपैड खोलनी है, वर्डपैड खोलनी है, पेंट खोलनी है, तो कितना बढ़िया अगर उसका शॉर्टकट बना हुआ आपके डेस्कटॉप पे तो आसानी से खोल सकते हैं। बाकी आप नहीं तो सर्च से भी खोल सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू से खोल सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसलिए डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने के लिए सिखाया जाता है, उस पर कैसा वॉलपेपर सेट करके रखना है, कैसे स्क्रीन सेवर सेट करके रखनी है, तो ये सब सारे चीज आप डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन में आपको सीखने को मिलता है। तो क्यों नहीं आप अब KYP प्रोग्राम्स अगर आज तक नहीं किए हैं तो इस प्रोग्राम्स को क्यों ना कर ले। इतना बढ़िया पढ़ाई होता है, और हम तो कहते हैं ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको लगता है 5% चीज हम आपके बीच शेयर किए, बाकी 95% चीजें जब आप सेंटर आएंगे, यहाँ क्लास करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो कहने का है अब जो हमारा यूट्यूब चैनल्स है NCTC सुपौल, जो हमने पिछले वर्ष दिसंबर माह में इसको बनाया और कम समय में आप लोगों के प्यार से आज चैनल्स अच्छे ये पे जा रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं। क्यों नहीं आप इस चैनल्स को अच्छा से अच्छा बनाएं, जो मैं आपको दिन प्रतिदिन अच्छे नॉलेज के चीज दूं। यहाँ तक कि रोजगार मेला, जब देखिए स्किल डेवलप होने के बाद जब आपको कौशल विकास आप में हो जाता है तो उसके बाद जो चीजें आती है वो देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज आता है। 2 तरह की चीज आपको चुनने होंगे उसके बाद, या तो अपना स्वरोजगार लगाओ या मैं फिर जॉब लूं।
तो दोनों चीज का ऑप्शंस हमारे पास है। अगर आपको रोजगार लगानी है तो सरकार के द्वारा, देखिए मेरे पास नहीं, हम इसका इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। जैसे इससे पहले उद्यमी योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपया मिला रोजगार लगाने के लिए। इससे पूर्व वर्ष 16,000 लोगों को मिला और इस बार फिर 8,000 लोगों का लगभग सिलेक्शन हुआ है। उसका औपबंधिक सूची आया है। जल्द ही लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ वो प्रोसेस में जा रहे हैं। इसके अलावे भी और भी प्रोग्राम है, पीएमईजीपी का है, स्टार्टअप पॉलिसी चल रहा है। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स आज उद्योग विभाग के द्वारा, कहने का सरकार का उद्देश्य है कि भाई आप जरूरी नहीं कि नौकर बने, आप नौकर मतलब नौकरी करके नौकर नहीं, अब मालिक बनाना चाह रही है आपकी सरकार, तो आप क्यों नहीं मालिक बने? तो उद्योग लगाइए, उद्योग को पहले सीखिए। देखिए उद्योग लोगों को, हर लोगों की मंशा होती है भाई हमको भी लाभ मिलना चाहिए। लाभ जरूरी है, इसी बार आपको मिल जाए, तुरंत ही मिल जाए। पहले उद्योग को समझिए ना। उद्योग जैसे ही आप समझ लेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या है, उद्योग क्या है, तो हमको लगता है कि आपके लिए वो चीजें मिलनी आसान हो जाएगी। बैंक भी खुल के लोगों को पैसा दे रहा है। अब सरकार का ऐसा इंस्ट्रक्शंस है कि लोगों को रोजगार लगाने के लिए आप पैसा दीजिए। डिफरेंट माध्यमों से आपको रोजगार लगाने के लिए मिल रहा है, लेकिन रोजगार समझना पड़ेगा किस तरह के रोजगार हमको लगानी है, उसका क्या फ्यूचर्स है हमारे इलाके में। जैसे स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में हमने बता रहा था कि स्टार्टअप पॉलिसी में आपको न्यू आइडिया देना होता है। अपना न्यू आइडिया दीजिए और ये आइडियाज आपके जिला के माध्यम से स्टेट लेवल पे भेजा जाता है। वहां आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको फिर वहां से भी उद्योग लगाने के लिए आपको अवसर मिलते हैं। इसी तरीके से आप रोजगार मेला के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आज 11 जनवरी को आज भी रोजगार मेला लगा हुआ है। हर महीने रोजगार मेला लगता है। जिला बिहार के, पूरे बिहार के हर जिले में रोजगार मेला लगाया जाता है। तो आप जिला नियोजनालय से संपर्क में रहें। वहाँ जो नियोजन पदाधिकारी हैं या डीएसएम है, वहाँ के डीएसएम सर हैं, उनसे आप संपर्क रखें। और आप अगर केवाईपी सेंटर से अगर जुड़े हैं, केवाईपी के जो भी वहाँ के डायरेक्टर हैं या वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं या वहाँ के टीचर्स हैं, उनके संपर्क में रहें। जरूर आपको सब लोग मदद करेंगे कि आपको बिहार हो या बिहार से बाहर हो, जहाँ भी रोजगार अगर आपको चाहिए हो, तो आपको, चूंकि आप स्किल डेवलप किए हैं, आप वहाँ से ट्रेनिंग्स लिए हैं, तो वो आपको जरूर मदद करेंगे आपको रोजगार लगाने के लिए। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। अपना कमेंट्स में जरूर हमको बताएं कि आगे और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू।